लेस दैट। अच्छा, तो चलो गए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और वही एनसीईआरटी के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन है वही कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर 16 आप देखो, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान सा सवाल है, एक बार खाली फंडा समझ गए आप खुद से भी कर लोगे। ये क्वेश्चन शायद शुभदीप आप मुझे डाउट पूछे थे। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया था बेटे, देखो x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई भी। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y, u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, ये सवाल बहुत इजी है, आपको एलएचएस से आरएचएस जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटे कि आपको पहले u को x के टर्म में, v को y के टर्म में पहले एक्सप्रेस करना होगा, तब आप एलएचएस से आरएचएस जा सकते हो। क्योंकि देखोगे बेटा आरएचएस में कोई u भी कुछ नहीं है। आप देख सकते हो आरएचएस में आपको कहीं u भी दिखाई दे रहा है क्या? आरएचएस में सिर्फ एक्स वाई है ना। यस एलएचएस सर। एलएचएस में u भी एक्स वाई सब है, लेकिन आरएचएस में सिर्फ एक्स वाई है। तो इतना तो पता चल जाता है कि एलएचएस से आरएचएस तक जाने के लिए आपको यू भी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यू भी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और वो कैसे करोगे कि u को x के टर्म, u भी दोनों को एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस करने से बेटे u भी एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको खाली एक्स वाई में सारी चीजें मिलेंगी। इतना तो समझ में आ गया क्लियरली? अच्छा, यस सर। अब सुनो, गिवन है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होता है, दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होगा एंड कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये यस है सर। कि लेफ्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आपको पता नहीं चलेगा। कारण क्यों है? क्यों? एक्स प्लस वाई का होल सर क्यूब दिया है। सिंपलीफाई नहीं है। हाँ, सिंप्लीफाइड नहीं। तो पहले तो आपको x प्लस आई वाई का होल क्यूब खोलना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगा के, तो वही करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है बेटे? गिवन इज u प्लस आई भी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब। भाई ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ए क्यूब प्लस बी आता ना, एक प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस आई वाई का क्यूब प्लस 3 × x × आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। आई वाई फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है ना, एक्स प्लस टू वाई प्लस का बी होल टू। क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। बताया था ये इजी फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला लगाए। यहाँ पर एक्स, आप एक्स की जगह एक्स लिखा है और वाई की जगह आई वाई लिखा है, देख रहे हो ना, फॉर्मूला वही लगाया। यस सर। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस, भाई आई इंटू वाई का क्यूब मतलब आई का क्यूब इंटू वाई का क्यूब। अभी आई का क्यूब कितना होता है? व्हाट इज आई माइनस क्यूब? आई। माइनस आई, राइट, सबको याद होगा आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, याद रख लो। तो आई का क्यूब हुआ माइनस आई इंटू वाई का क्यूब, तो डायरेक्ट इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस को उठा के माइनस आई वाई क्यूब। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, अब इधर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। 3x आई वाई इंटू एक्स क्या होगा? प्लस 3x² आई वाई, है ना। अच्छा, फिर दिस इंटू दिस है ना बेटे, 3x आई वाई इंटू आई वाई क्या हो जाएगा? वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू वाई कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है ना। -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? आई इंटू वाई -1 हो जाएगा, तो बेटे -3x वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। सबको समझ में आया इसका होल क्यूब कैसे में खोला? यस सर। सर। अच्छा, अब बेटे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकला, इसका बेटे सारे रियल नंबर को इकट्ठा कर लो। रियल नंबर कौन है बेटे? एक्स क्यूब रियल नंबर है और -3x वाई स्क्वायर रियल नंबर है ना, उनको इकट्ठा कर लेता हूँ। एक्स क्यूब -3x वाई स्क्वायर, और सारे इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं। बट ये दोनों में से आई को कॉमन लेता हूँ, प्लस आई कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर क्या रहेगा? 3x² वाई, और इधर क्या रहेगा? -y³ एवरीबॉडी गॉट इट? यस एवरीबॉडी सर। गॉट इट और नॉट? यस सर। ओके,
सो क्या पता चला फाइनली, मतलब देखो बेटे यही कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब को यहाँ पर हमें डायरेक्ट इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पता नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा एक समथिंग का क्यूब दे रखा है। तो इसको खोलने के बाद जाके अब हमें उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पता चला। एक्स प्लस आई वाई होल क्यूब का रियल पार्ट क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? थ्री एक्स थ्री एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाई। वाई माइनस फाइव वाई क्यूब। यस। तो बेटे आपका u प्लस आई भी क्या निकल के आया? ये निकल के आया। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Yes, sir. हाँ तो बेटा अब देखो, अब आप कंपैरिजन कर सकते हो। दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल टू इच अदर। इसका मतलब दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होगा, मतलब u का वैल्यू क्या होगा? ये होगा। v का वैल्यू क्या होगा? ये होगा। अरे समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. 3x square y minus y cube. हाँ तो बेटे एलएचएस आते हैं। एलएचएस क्या दिया था? देखो बेटे हमारा टारगेट हमने अचीव कर लिया। टारगेट क्या था? मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला था कि कैसे इस क्वेश्चन को मुझे मुझे कैसे पता चला इस क्वेश्चन को ऐसा करने का? कैसे पता चला? क्योंकि मैंने बोला ना आपको एलएचएस से आरएचएस जाना है। अब एलएचएस में यू भी है, आरएचएस में कहीं पर भी यू भी नहीं है। आरएचएस में सिर्फ एक्स वाई है। तो मुझे यू एंड भी को एलएचएस में एलिमिनेट करना है। और कैसे हम यू भी को एलिमिनेट करेंगे? अगर मुझे u को u भी दोनों को एक्स वाई के टर्म में अगर मैं एक्सप्रेस कर दूं तो मुझे एलिमिनेट करना आसान होगा, है ना? तो बेटे मैंने देखो यस u को बोल Yes, दिया sir. ये एंड v को बोल दिया ये। तो बेटे एलएचएस हमारा क्या है? u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। तो अब मैं बेटे u भी को एलिमिनेट कर सकता हूँ। u का वैल्यू क्या है? ये एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स By x. प्लस Yes, sir. v का वैल्यू क्या है? थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई वाई। तो बेटे देखो क्या होगा? Yes, sir. देखो सर, ऊपर, एक्स कॉमन लेके करेंगे। हाँ ऊपर न्यूमरेटर में एक्स Sir, कॉमन चला वहाँ से जाएगा। x एक को एक मिल जाएगा. यहाँ से एक्स Yes, कॉमन sir. चला जाएगा, ऊपर से एक्स कॉमन चला जाएगा और नीचे वाले एक्स से कट जाएगा, है ना? ऊपर से एक्स कॉमन आके नीचे वाले एक्स से कट जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा? सिर्फ एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। माइनस थ्री वाई X स्क्वायर। square minus 3y square वेरी गुड। प्लस इधर बेटा ऊपर से वाई कॉमन आके plus नीचे 3x. वाला। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई Yes, स्क्वायर। sir. Plus 3x square minus y square. एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कितना होगा? 4x square फोर एक्स स्क्वायर minus 4y square. माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस वाई कितना होगा? माइनस फोर वाई माइनस स्क्वायर। फोर वाई स्क्वायर। फोर कॉमन ले जाओ। तो 4 को कॉमन लेंगे. Yes. यही तो आपका आरएचएस है ना, देख रहे हो? यस सर। अच्छा तो Yes, sir. कोई भी स्टेप में आपका डाउट हो यू कैन आस्क फ्रीली, मैं दोबारा उस स्टेप से समझाऊंगा। बोलो। होल क्यूब, अच्छा मैं पूछता हूँ, होल क्यूब निकालना सबको समझ में आया? कितनों को होल क्यूब कैसे निकाला समझ में नहीं आया? मैं समझा दूंगा। प्लीज बोलो होल क्यूब कैसे निकाला, सबको समझ में आया? ये Yes, सर sir. थोड़ा लास्ट स्टेप दिखा दीजिए। कौन सा? देखो देखे, यस सर। ऊपर से एक्स कॉमन लेके नीचे वाला एक्स से काट दिया, इधर से ऊपर से वाई आके नीचे वाला वाई से कट गया, ऊपर से एक्स कॉमन आके नीचे वाला एक्स से कट गया, तो ऊपर क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा माइनस थ्री वाई स्क्वायर बचा। इधर से वाई कॉमन आके नीचे वाला वाई से कट गया है, तो ऊपर क्या बचा? थ्री एक्स स्क्वायर बचा माइनस वाई स्क्वायर बचा। अच्छा होल क्यूब में किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। इधर इधर नो अच्छा, सर। आई वाई का होल क्यूब को कैसे मैंने माइनस आई वाई क्यूब लिख दिया? किसी को डाउट है? आई वाई का होल क्यूब को कैसे माइनस आई वाई क्यूब लिख दिया? किसी को डाउट है? आई का क्यूब इंटू वाई का क्यूब, आई का क्यूब होता है माइनस आई, है ना? ऐसे कर दिया। इधर माइनस कहाँ से आया? किसी को डाउट है? थ्री एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, थ्री एक्स आई वाई जाके जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आप खुद मल्टीप्लाई करो ना, थ्री एक्स आई वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आई इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर होता है माइनस वन, इसीलिए आगे माइनस वन आ गया। क्लियर? अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर समझ में आ गया। अच्छा एग्जाम में आपसे गलती क्या होता अगर मैं ये सवाल नहीं कराता? तो आपसे गलती क्या हो जाता? लिसन, आपको लगता है बेटे गलत, बेटे ये पूरा गलत है ना? आपको अगर ऐसा सोच रहे हो कि एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब का रियल पार्ट एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट वाई, तो बेटे गलत सोच रहे हो।
x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट y है, लेकिन ये x प्लस आई वाई नहीं, उसका होल क्यूब है, उसका होल क्यूब है। तो उसका होल क्यूब को खोलने के बाद जाके आपको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। जैसे कि सपोज कहीं पर लिखा है, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अब इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऐसे थोड़ी ना आपको मिलेगा, होल स्क्वायर खोलने के बाद मिलेगा। होल स्क्वायर खोलो, x का स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2x इंटू आई वाई है ना, मतलब 2y एक्स वाई। तो Yes, x sir. का स्क्वायर बटा i का स्क्वायर होगा -1 एंड y का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -y का स्क्वायर, Minus y square. तो i इंटू 2xy। तो अब पता चल रहा है बेटे, अब पता चल गया, सारे रियल पार्ट को, रियल नंबर को इकट्ठा करो, इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा करो, अब पता चल गया ये रियल पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट। लेकिन यहाँ पर पता नहीं चलेगा, क्लियर और नॉट? अच्छा आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। बहुत ही मजेदार सवाल है 19, और ये जो 19 नंबर जो सवाल है, इसी सवाल को घुमा फिरा के वो ABCDEFGH के जगह नंबर भी दे सकता है, कुछ और मतलब नंबर भी दे सकता है, उसका भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले देखो सवाल क्या है। बोला है कि a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, c प्लस आई डी और कॉम्प्लेक्स नंबर, e प्लस आई एफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, g प्लस आई एच ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके आया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कैपिटल ए प्लस आई कैपिटल बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो बोल रहा है सो दैट स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। Sir, हाँ बोलो। सर इसमें हम मॉड्यूल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। यस यस, बट जरा सोचो, ए प्लस आई भी लिखा है, ए प्लस आई भी लिखा है, और आपको जो प्रूव करना है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चीज इन्वॉल्व है। कुछ याद आ रहा है? ए प्लस आई बी, Yes, sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या याद आ रहा है बेटे? बेटे ए प्लस आई का मॉडुलस कितना होता है? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, मतलब उसके स्क्वायर, Yes, sir. खाली स्क्वायरिंग कर दो, खाली ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह सी प्लस आई डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई प्लस आई एफ, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी प्लस आई एच, ए प्लस आई। तो इतना तो आपको समझ में आ जाता है कि मॉडुलस का चक्कर है ना, किसका चक्कर है? मॉडुलस का चक्कर। मॉड्यूल। मॉड्यूलस, यस सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो गिवन then क्या है आप बेटा? हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे। यस, गिवन क्या है? ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल आई इंटू कैपिटल। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी सेम आएगा, तो दोनों साइड मॉडुलस लेते हैं, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। अब मॉडुलस का प्रॉपर्टी याद है ना आपको कि Z1 इंटू Z2 का मॉड इज द सेम एज Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। बेटे कॉन्जुगेट में भी ऐसा होता है, कॉन्जुगेट में तो बेटे चारों हो जाते हैं, मतलब Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट बाई Z2 का कॉन्जुगेट। लेकिन मॉडुलस में सिर्फ दो होते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू दोनों का इंडिविजुअल मॉडुलस का मल्टीप्लीकेशन, Z1 बाई Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस बाई Z2 का मॉडुलस। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, बोला था आपको, याद है ना? हाँ वेरी गुड। तो Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। तो ये कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई करेंगे। तो ये बेटे ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किए हो और होल मॉडुलस निकाल लो, दिस इज द सेम एज उनका इंडिविजुअल मॉडुलस का प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है सबको?
यस सर। यस सर। जी प्लस आई इसका मॉड। अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, सुंदर दिखेगा ज़्यादा, इधर ही लिख लेता, सुंदर दिखेगा, एक साथ सबको खोलते हैं। अच्छा ए प्लस आई बी का मॉडुलस कितना होता है? रूट ओवर ऑफ रूट ओवर प्लस बी ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी प्लस आई डी का सर रियल प्लस डी स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर। होल रूट। प्लस आई का मॉड क्या होगा? जी प्लस आई एच का मॉड क्या होगा? ए प्लस आई बी का मॉड क्या होगा? अच्छा टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अरे समझ रहे सर हो? अभी दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बेटे सुनो मेरे बात, ध्यान सुनो। एक चीज ये है, ये एक चीज है, ये एक चीज है, ये एक चीज है, चार चीजें हैं मल्टीप्लाई हुए हैं और उनका होल स्क्वायर करोगे। आपको पता है कि सपोज पी क्यू आर एस ऐसे चार नंबर मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर कर रहे हो, तो मतलब क्या होगा? पी का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर इंटू एस का स्क्वायर, है ना? तो मतलब यहाँ पर यस सर। इन सबका इंडिविजुअल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। और बेटे ये भी आपको मैंने पढ़ाया था कि सपोज एक्स का रूट ओवर लिखा है और उसका स्क्वायरिंग कर रहे हो, तो सीधा खाली अम्ब्रेला हट जाएगा, खाली आंसर आएगा एक्स। क्लियर और नॉट? एक्स का रूट ओवर का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा एक्स, सीधा बात, अम्ब्रेला को उड़ा दो, अम्ब्रेला को उड़ा दो, ठीक है? तो बस यहाँ पर इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? अम्ब्रेला उड़ा दो, खाली ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर अम्ब्रेला उड़ा दो, इसका ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस अम्ब्रेला डी उड़ा स्क्वायर। दो, स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और राइट में इसका स्क्वायर अम्ब्रेला उड़ा दो। एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट यस इट? सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, आगे चलें। ओके, तो इसी इसी टाइप का और एक सवाल है जो कि हम देखते हैं एग्जाम्पलर में। एक सेकेंड रुक, 18, 19, 20, 21, 22। ओके लेट्स कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, ये सवाल पकड़ते हैं ना, एग्जाम्पलर के सवाल पकड़ते, जो कि इवनिंग क्लास में किया था, दोबारा कर लेते हैं क्योंकि इवनिंग क्लास में सब नहीं आए थे। तो क्वेश्चन था कि इफ 1 माइनस आई इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a b c are real numbers, find the values of a and a b c, a b c का वैल्यू निकालो। ये सवाल किए थे, देखो बेटे बोल रहा है कि 1 माइनस आई, 1 माइनस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 1 माइनस आई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये का रूट है। एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी दे रखा है कि सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर है, ए बी सी सब रियल नंबर है, देख रहे हो ना? और यस सर। याद करो हमने आपको बताए थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर बेटे सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर हो एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, तो बेटे उसका जो दोनों रूट होंगे दोनों कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दे विल बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, है ना? तो यहाँ पर बेटे ऑब्वियसली ए बी सी सब रियल नंबर है और बेटे एक रूट बेटे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है, उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं। तो सिंपली हम बात ये कर सकते हैं कि आई हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर है, और अगर बेटे उसका एक रूट ए प्लस आई बी है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट आएगा ए माइनस आई बी। कीप इन माइंड, मैं यहां पर नोट में दोबारा लिख लेता हूं, नोट में इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर बेटे सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, ठीक है ना, सारे कोफिशिएंट्स अगर रियल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सारे कोफिशिएंट्स रियल होना जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारे कोफिशिएंट्स रियल है, इफ a प्लस आई बी इज वन रूट
देन द अदर रूट मस्ट बी उसका कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी। क्लियर और नॉट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बेटे सारे कोफिशिएंट रियल नंबर है एंड उसका एक रूट अगर आपको पता है ए प्लस आई बी, तो दूसरा रूट क्या होगा? ए माइनस आई बी, उसका कॉन्जुगेट। ठीक है ना? लेकिन बेटे याद रखो, अगर ये सारे कोफिशिएंट्स रियल नहीं हुए ना, अगर इनमें से ये जो ए बी सी, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, सी है कांस्टेंट टर्म, अगर ये सारे के सारे रियल नहीं हुआ ना, अगर इनमें से कोई इमेजिनरी हो गया, तो बेटा अगर एक रूट ए प्लस आई भी आया है तो कोई गारंटी नहीं कि दूसरा रूट ए माइनस आई भी आएगा। मेरा बात समझ रहे हो? ये गारंटी तब बोल सकते हो, ये गारंटी तब दे सकते हो जब ये सब रियल नंबर हो। मेरा बात समझ रहे हो? तो ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। तो बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट रियल दे रखा है और ये बोला है कि उसका एक रूट 1 माइनस आई है, तो उसका दूसरा रूट क्या होगा? अगर अल्फा 1 माइनस आई है तो दूसरा रूट बीटा क्या होगा? 1 प्लस आई होगा। ठीक है नहीं? और बेटे अगर Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट आपको मालूम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो ना? Yes, इक्वेशन sir. इज क्या? यस सर। एक्स Sir, स्क्वायर x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. सबको याद है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट अगर अल्फा बीटा आपको मालूम है तो इक्वेशन लिख सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा निकालो, 1 माइनस Sir, आई 2. प्लस 1 प्लस आई की तो वाई आई कट जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे क्लियर और नॉट? तो 2x Yes, sir. प्लस अल्फा इंटू बीटा करो, मतलब 1 माइनस आई। Sir, 1 minus i का स्क्वायर, सर i स्क्वायर के वैल्यू -1 तो फिर 1 minus हाँ हाँ, ये यस 1 माइनस आई का स्क्वायर, वेरी गुड। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2। 1 + 1 2। 2, 2. तो 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए का वैल्यू क्या निकला? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए क्या है बेटा यहाँ पर? 1। एक्स का Yes, sir. कोफिशिएंट बी यहाँ पर क्या है? -2। कांस्टेंट टर्म सी यहाँ पर क्या है? 2। तो बेटा आंसर मिल गया। वो 2. बोला था एबीसी का वैल्यू निकालो, तो एबीसी का वैल्यू क्या आया? अच्छा, कोई डाउट है यहाँ पर? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? No, sir. नो? नो सर। No, sir. हाँ, तो ये नोट बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखा करो। ये एंट्रेंस में भी ये नोट काम आएगा कि बेटे अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सारे कोफिशिएंट्स अगर रियल हैं, ये जो येलो डब्बा में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, सारे कोफिशिएंट्स अगर रियल है एंड उसका एक रूट अगर ए प्लस आई भी आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट जरूर आएगा। क्लियर? अच्छा, ध्यान रखा करो ये चीजें। अच्छा, आगे चलते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे भी सकता हूँ जिनमें देखोगे अगर एबीसी में से कोई एक आपका मतलब रियल नहीं होगा और एक रूट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो सिर्फ कॉन्जुगेट के एक दूसरे का कब होंगे? जब एबीसी रियल होंगे। आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन का कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है? नॉन जीरो इंटीग्रल मतलब क्या होता है? कौन समझाएगा? नॉन जीरो इंटीग्रल मतलब, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है ना? जीरो नहीं है, जीरो नहीं है लेकिन इंटीजर है। मेरा बात समझ रहे हो ना? नॉन जीरो इंटीग्रल मतलब जीरो नहीं है लेकिन इंटीजर है। ठीक है ना? तो इसके कितने ऐसे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो जो कि इंटीजर तो है लेकिन जीरो ना हो? मेरा बात समझ रहे हो? फंडा क्लियर? अच्छा, यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इक्वेशन सर ये आपका क्या है? क्वेश्चन का पूरा प्रिंट हुआ है सर? क्वेश्चन क्वेश्चन सर क्वेश्चन का पूरा प्रिंट हुआ है सर? हाँ 2 टू पूरा, द ये पावर x डॉट। नहीं नहीं, डॉट डॉट फुल स्टॉप फुल स्टॉप। अच्छा ये। अच्छा बड़े, आपका इक्वेशन क्या है? 1 माइनस आई का मॉड का पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? वैल्यू ऑफ एक्स है ना? अरे इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या है? Yes, एक्स sir. का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू है ना? चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 1 माइनस आई का मॉड क्या होगा? 1 माइनस आई का Sir, मॉड 1 बाहर का निकालो। स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर सर रूट 1 2. का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो कितना आ जाएगा? √2। हे भाई देखो, आई का स्क्वायर मत कर देना,
अरे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ना, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो बच्चे कर देते हैं गलती से, है ना। ए प्लस आई बी का मॉड इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर, जो आई में जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर है ना, उसका रूट ओवर। हाँ, तो ये आया यस रूट सर। टू, तो रूट टू का पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स। इतना समझ में आ गया क्लियरली? यस सर। अच्छा, रूट टू मतलब क्या होता है? 2 टू दी पावर सर वन टू बाई टू टू, द पावर 1/2। उसका पावर एक्स इज यस इक्वल सर। टू दी पावर एक्स। सर टू इसका मतलब 2 to the power x/2 इक्वल्स टू 2 to the power x। भाई दोनों साइड में 2 टू दी पावर एक्स डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं दोनों साइड में? 2 टू दी पावर एक्स डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर एक बात बोलूंगा जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और मैं समझाऊंगा भी नहीं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप उसको याद रखना है आपको बस यहाँ पर, ठीक है। देखो बेटे, रिलेशन फंक्शन चैप्टर में वो समझाया जाएगा। दोनों साइड में हमें क्या डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ? 2 टू दी पावर एक्स को डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? दोनों साइड में मैं 2 टू दी पावर एक्स को डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा कि इक्वेशन का दोनों साइड में हम जीरो का भी डिवाइड नहीं करते हैं ना, जीरो डिवाइड करते हैं क्या? सपोज लिखा है ए इज इक्वल टू बी, दोनों साइड में जीरो डिवाइड कर देने से इक्वेशन वैलिड रहेगा क्या? अरे ये वैलिड नो होता है सर। क्या? नहीं। कोई नॉन जीरो नंबर को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि जीरो डिवाइड क्यों नहीं कर सकते बेटा? अनडिफाइंड होता है जीरो डिवाइड करना, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और दो अनडिफाइंड नंबर इक्वल नहीं होते हैं। तो बेटा बात ये है कि दोनों साइड में जीरो डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि दोनों साइड में 2 टू दी पावर एक्स से डिवाइड कर दो। इसका मतलब मुझे पता है कि 2 टू दी पावर एक्स जीरो नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीना चौड़ा करके आपको दोनों साइड में डिवाइड कर दो, क्योंकि बेटे 2 टू दी पावर एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, 2 टू दी पावर एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक्स का जगह 1 रखो, 2 टू दी पावर 1 2, एक्स का जगह 2 रखो, 2 टू दी पावर 2 4। तो 2 टू दी पावर एक्स का वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स का वैल्यू के हिसाब से 2 टू दी पावर एक्स का वैल्यू आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए 2 टू दी पावर एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। और मैं आपको बोल रहा हूँ बेटे दोनों साइड में 2 टू दी पावर एक्स डिवाइड कर दो। इसका मतलब मुझे पक्के तौर पर मालूम है कि 2 टू दी पावर एक्स किसी भी हालत में जीरो नहीं है। और ये क्यों जीरो नहीं है, रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखो बेटे, यहाँ पर 2 टू दी पावर एक्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं है, मुझे मालूम है क्यों जीरो नहीं है, ये पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। तो बस दोनों साइड में हम 2 टू दी पावर एक्स इस साइड अभी डिवाइड करेंगे। मेरे बात समझ में आ रहा है सबको? 2 टू दी पावर एक्स डिवाइडेड यस कितना सर। होगा? 1। 1। ठीक है, ये चीज समझ में आया क्या मैं बोला, क्यों मैंने दोनों साइड में, मैं क्यों यहाँ पर साइड में लिखा हूँ 2 टू दी पावर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, समझ में आ गया होगा। अच्छा, 2 टू दी पावर एक्स/2 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर एक्स क्या होगा? 2 टू दी पावर एक्स/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब 2 टू दी पावर एक्स/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? एक्स/2 माइनस एक्स कितना हो माइनस सर जाएगा? x/2। -x/2। इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 क्या होता है? 2 to the power 0। 0। जीरो। अब बेटे याद रखो, इफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर y देन इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। याद रखो अभी के लिए, रिलेशन फंक्शन चैप्टर में इसके सर बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ बोलो। सर हम वो पहला वाला सर वो नीचे मतलब ऊपर कर सकते हैं वो स्क्रीन पे सर। वो जिधर लिखते हैं सर, हम लिखे थे 2 to the power x/2 इक्वल टू 2 to the power x। सर इधर हाँ, उधर भी हम लिख सकते हैं कि x/2 इज इक्वल टू न x। न न तो न फिर न न न कहाँ कहाँ कहाँ? अच्छा इधर तो, ओ इधर इधर, हाँ ये इधर भी, सर ये सर। यस 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 यस, क्यों नहीं क्यों नहीं, इधर भी कर सकते थे x/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हाँ इधर भी कर सकते थे, तो हमने थोड़ा मतलब जबरदस्ती करके इधर तक ले आए। कोई नहीं, आप इधर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो यस बेटा सर। इधर क्या आया? 2 टू दी पावर माइनस एक्स/2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 0। इसका मतलब माइनस एक्स/2 का वैल्यू क्या है? जीरो है। सर जी। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। 2 को क्रॉस 0। मल्टीप्लाई कर, सर 0। तो भाई इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन निकला, और वो खुद जीरो है। इसका तो एक ही सॉल्यूशन निकला, x का एक ही वैल्यू निकला जीरो। और वो पूछा है कि इसका कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है बताओ। तो तो इसका तो 0। बिल्कुल कुछ नहीं है ना, क्योंकि इसका तो एक ही सॉल्यूशन निकला और खुद जीरो है। तो इसका कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन निकल रहा है क्या? नो नहीं। सर। तो आंसर क्या होगा? कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका निकला? आंसर क्या होगा?
जीरो। जीरो, अरे कुछ भी नहीं निकला। यू गेट इट, समझ में आ रहा है मेरा बात? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये चीज को इधर भी कर देते हैं, है ना? इतना जाने की जरूरत नहीं था। देखो बेटा, इधर इधर से, इधर से बेटा, इफ a to the power x is equal to a to the power y, then x is equal to y। थोड़ी इधर ही बोल देते हैं बेटे, x to the power x by 2 is equal to x। समझ रहे हो? अब बेटे यस सर। x को इस साइड में लाओ तो x by 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटे x x by 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एक्स by 2। सर माइनस माइनस एक्स एक्स बाई बाई टू। टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। यस सर। x इज इक्वल टू, अब सुनो, आप में से कुछ क्या करोगे, आप में से कुछ ऐसा कर लोगे, सर x by 2 इज इक्वल टू एक्स, सर एक्स एक्स कट गया, सर 1/2 इज इक्वल टू 1। सर ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन सर नहीं निकलेगा। आप जीरो क्या निकले हो इसका? सर कोई भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब हम तो जीरो निकाले हैं, आप बोल दोगे सर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरे बात समझ रहे हो? लेकिन याद है मैंने बताया था, यस सर। लेकिन याद है मैंने बताया था, इक्वेशन के दोनों साइड से कभी वेरिएबल को काटते नहीं है जब तक आपको पता नहीं उसका वैल्यू क्या है। भाई इधर एक्स जीरो भी तो हो सकता है, जीरो जीरो काट सकते हो क्या इक्वेशन के दोनों साइड से? नो सर। तो आपने काट कैसे दिए? आप श्योर हो क्या एक्स एक्स का वैल्यू जीरो नहीं? आप श्योर हो क्या? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ एक्स का वैल्यू जीरो होने से दोनों ट्रू हो रहे हैं। देखो, 0/2 इज इक्वल टू जीरो, सही है कि नहीं? 0/2 जीरो होता है, जीरो इज इक्वल टू जीरो, सही है कि नहीं? तो एक्स का वैल्यू जीरो भी तो हो यस सकता सर। है, तो आप काट नहीं सकते। क्लियर और नॉट? यस सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, कहीं कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है तो? नो सर। नो सर। हाँ, तो बेटा मेरा रिकमेंडेशन होगा यही से कर लो ना, यही से आगे चले जाओ, यही से आगे चले जाओ, और ये नीचे से आने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं नीचे क्यों करवाया आपको, मैं नीचे वाला ये क्यों करवाया, ताकि ताकि ये वाला चीज़ आपको बता सकूँ, और ये वाला चीज़ मैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर में आपको समझाऊंगा कि मुझे कैसे पता चला 2 to the power x नॉट इक्वल टू जीरो है। क्योंकि बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कहीं पर, अगर कहीं पर सपोज लिखा है कहीं पर एक्स वाई इज इक्वल टू जेड वाई, तो बेटे मैं यहाँ पर वाई वाई काट नहीं सकता, वाई वाई काट के एक्स इज इक्वल टू जेड नहीं लिख सकता। कारण क्या है? क्योंकि वाई एक वेरिएबल है, और वाई वेरिएबल का वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं है। मे बी वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो भी हो सकता है, हैं? तो वाई अगर काट देते हो बेटे दोनों साइड से, वाई का वैल्यू जीरो के लिए तो काट नहीं सकता ना, जीरो जीरो को काट नहीं सकता ना, वाई इज ए वेरिएबल, उसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, जीरो जीरो तो काटते नहीं है ना। तो आपको पता नहीं है यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या है, इसलिए यहाँ पर आप काट नहीं सकते। लेकिन अगर मुझे पता हो, मतलब सपोज क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि y इज नॉट इक्वल टू जीरो, सपोज क्वेश्चन में मेंशन है कि y का वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब y का वैल्यू जीरो नहीं है, कोई भी नॉन जीरो नंबर, तो भाई दो नॉन जीरो नंबर को इक्वेशन के दोनों साइड से हम जरूर काट सकते हैं, है कि नहीं? तब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जेड। यू गेट इट? यस सर। तो जब तक हमें ये मालूम नहीं है कि y का वैल्यू जीरो है कि नहीं है, तब तक काट नहीं सकते, y इज ए वेरिएबल। लेकिन अगर हमें दे दिया है कि y इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम जरूर काट सकते हैं। एक और एक एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बटे x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन का वैल्यू कौन बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। वन? वन श्योर? एवरीबडी इज श्योर? वन? यस सर। एवरीबडी श्योर? काट दिए, ऊपर नीचे काट दिए, राइट? यस सर। वेल x इज ए वेरिएबल, राइट? x इज ए वेरिएबल, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, राइट? जरा x की जगह वन यस पुट सर। करके देखो, पुट x इज इक्वल टू वन। बेटा x तो वेरिएबल है ना, x की जगह, आपका मतलब है सर x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन वन, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि x की जगह मैं कुछ भी रख लूँ, x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन कट के वन हो जाएगा हमेशा। जरा x की जगह वन पुट करो, क्या होगा? वन माइनस वन जीरो, डिफाइन। काट सकते हो क्या? क्या काट के वन लिख दोगे? क्या नो काट के सर। वन लिख दोगे? नहीं ना। तो बेटे x इज इक्वल टू वन के लिए आप काट नहीं सकते, तो ऐसा डायरेक्ट काटा नहीं करते। क्लियर और नॉट? लेकिन हाँ,
अगर बेटे क्वेश्चन में साइड में आपको ये दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, तो काट के 1 लिख सकते हो, क्योंकि बेटा वो दिया है ना आपको x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x माइनस वन जीरो नहीं है। अरे समझ रहे हो ना, तो x माइनस वन अगर जीरो नहीं है तो मैं काट सकता हूँ ना आराम से। क्लियर और नॉट? तो मेरा यस सर। यस सर। अब इधर लिखा था 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x बाई 2। मैंने दोनों साइड में 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x लिखा था। मैंने दोनों साइड में 2 टू द पावर x डिवाइड कर रहा हूँ। अभी 2 टू द पावर x तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज x इज ए वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। तो 2 टू द पावर x को मैं जब दोनों साइड में डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे मालूम है कि 2 टू द पावर x कभी भी जीरो नहीं होगा, इसीलिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। अगर मुझे ये मालूम नहीं होता, मैं डिवाइड नहीं कर पाता। तो 2 टू द पावर x जीरो नहीं है, मुझे कैसे मालूम चला? वो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर याद रखो 2 टू द पावर x इज नॉट इक्वल टू जीरो मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने दोनों साइड में डिवाइड किया। क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो बेटे, बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में कि इफ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। बेटा पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है? अरे नेचुरल नंबर। अरे पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं? नेचुरल नंबर ही तो होता है ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ m बताओ। मतलब अगर ये इक्वेशन 2 है, इफ दिस इज इक्वल टू 1, देन m का सबसे छोटा नेचुरल नंबर वाला वैल्यू बताओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको इक्वेशन क्या दिया है? 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। लेकिन इक्वेशन को ऐसे में सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि पहले तो मुझे 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई को पहले सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। क्या करते हैं भाई? 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या है बेटा? 1 प्लस आई, ऊपर 1 प्लस आई, नीचे 1 प्लस आई मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस आई का स्क्वायर होता है -1, प्लस 2 इंटू 1 इंटू मतलब 2i डिवाइड में नीचे 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई कितना होगा? जल्दी बताओ, याद रख लो ना 2। 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई याद रख लो 2 है, -1 कट गया, 2i बाई 2 कितना? आई। तो ये जो आप लिखे हो, दिस इज इन फैक्ट आई है ना बेटे। 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का वैल्यू एक्चुअली वाई आई है, तो आई टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। यू गेट इट? यस सर। अब देखो भाई, आप सबको पता है कि i का पावर अगर 4 का मल्टीपल होता है तो वैल्यू 1 आता है। i का पावर अगर 4m है ना, समझ लो ना, ये i टू दी पावर 4n इज इक्वल टू 1 ना बेटे। i का पावर अगर 4 का मल्टीपल मतलब i का पावर 0, i का पावर -4, i का पावर +4, i का पावर +8, i का पावर -8, i का पावर 12, i का पावर -12, i का पावर 100, i का पावर माइनस, सबका वैल्यू क्या है भाई? 1 है ना। i का पावर अगर 4 का मल्टीपल, अरे -4 -8 ये भी तो 4 का मल्टीपल होते हैं ना रे, 4 में इंटीजर मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं ना, बस। तो यहाँ पर m का पॉसिबल वैल्यूज क्या है? क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 0, 4, 8, 12, आगे चल के जितने सारे 4 के मल्टीपल, और पीछे भी -4 -8 ये सब है। लेकिन वो पूछ रहा है कि m का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, और यहाँ पर m का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कौन होगा? 4। सबको पता चला 4 सबसे छोटा पॉजिटिव। ये सब तो नहीं होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, 0 भी पॉजिटिव नहीं है, तो 4, 8, 12 ये सब पॉजिटिव है, उनमें सबसे छोटा कौन है? 4। तो m का आंसर क्या होगा? m का वैल्यू क्या होगा? 4। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स? गर्ल्स, गर्ल्स समझ में आ रहा है?
यस यस सर। सर। यस सर। हाँ तो बोलो बोलो बोलो, कंफ्यूज हो जाओगे तो बोलोगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें बताने की। देखो क्या होता है कि जब टीचर बहुत सारी चीजें एक साथ बताता है तो मैं भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप वहां पर बोलोगे तो मैं दोबारा उसको समझाऊंगा। क्योंकि मैं अगर वहां पर देखो, बहुत सारे स्कूल में क्या करेंगे टीचर्स, क्या करेंगे, बोल देंगे कि 2 to the power x/2 इज इक्वल टू 2 to the power x, दोनों साइड में 2 to the power x डिवाइड करो, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 to the power x/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब 2 to the power - x/2 इज इक्वल टू 2 0, मतलब -x/2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, घर में आके खुश खुश होके। लेकिन घर में आके बच्चे सोचेंगे, अरे सर तो बोले थे कि दोनों साइड में डिवाइड करने से पहले आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि वो जो डिवाइड कर रहे हो इक्वेशन के दोनों साइड में वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो सर कैसे 2 to the power x डिवाइड कर दिए? एक्स तो वेरिएबल है, सर को कैसे पता चला ये जीरो है कि नहीं है? तो वो चीज़ बताना भी जरूरी है कि 2 to the power x कभी भी जीरो नहीं होगा, इसीलिए मैंने डिवाइड किया। क्यों कभी भी जीरो नहीं होगा वो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखो बेटे, बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको 1 दिया है। बोला है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस ए बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नंबर मतलब कांस्टेंट, मतलब ये नहीं, मतलब रियल नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ रहे हो मेरी बात। और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दिया है, इसका वैल्यू पूछा है। अब मैं इसको सबसे आसान तरीके से आपको करवाना चाहता हूँ, सबसे आसान तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बुक में इसको डिफिकल्ट तरीके से भी कराया है। मैं इसको सबसे आसान तरीके से आपको करवाना चाहता हूँ, और वही आसान तरीका आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि एंट्रेंस बुक में भी है इसी तरीके से बहुत सारे बुक्स में भी करोगे। सुनो बेटे मेरी बात, आपको क्या गिवन है? ये गिवन है ना, गिवन दैट बीटा का मॉड इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई बीटा को 1 -1 मत समझ लेना है कि भी 1 का मॉड भी 1 होता है, -1 का मॉड भी 1 होता है। तो अरे बीटा को 1 मत समझ लेना कि बीटा का मॉड 1 हो रहा है तो बीटा 1। बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 हो सकता है, मेरे बात समझ रहे हो। तो जो भी है वट एवर, वी डोंट केयर अबाउट दैट फॉर द टाइम बिंग। बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका मॉडुलस 1 है। बट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग दोनों साइड को स्क्वायरिंग करते हैं, तो बीटा का मॉड का स्क्वायर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1। अच्छा आपको मालूम है ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। पढ़ाया था, याद है? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू उसका मॉड का स्क्वायर। बोला था मेमोराइज करने के लिए फॉर्मूला, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड का मॉड का स्क्वायर। तो बेटा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, है ना, विच इज इक्वल टू 1। इतना तक समझ में आया? यस सर। अच्छा, किसका वैल्यू पूछा है? बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मॉड का वैल्यू पूछा है। देखो भाई, ये बीटा माइनस अल्फा ऊपर है और नीचे, फिर ये जो 1 लिखा है ना, ये जो 1 लिखा है, देख रहे हो ये जो 1 लिखा है, क्या मैं ये 1 के जगह, क्या मैं 1 के जगह बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख लूँ? बिकॉज बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट का वैल्यू भी 1 है, समझ रहे हो। यस ये जो 1 के जगह मैं लिख लेता हूँ बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, एवरीबॉडी गॉट इट, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, इसका मॉड। ओके बेटा, ऊपर है बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय नीचे। बेटे इन दोनों बीटा टर्म में कॉमन से, लेना है इसमें से यस, सर। इन दोनों टर्म में से कौन कॉमन जाएगा? बीटा कॉमन जाएगा। बीटा। बीटा कॉमन क्या रहेगा? बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा। यू गेट इट? यस अब सर। अब मेरे बात सुनो। एक्सक्यूज मी सर, एक हाँ डाउट बोलो, था हाँ बोलो। सर। वहाँ पे बीटा माइनस ठीक अल्फा अल्फा जो है, और नीचे में बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, सर इसको कैसे करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कोई फॉर्मूला लगा के? हाँ यस,
वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो धीरे धीरे करके। भाई देखो मेरे बात, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का मॉडुलस Z1 बाई Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस बाई Z2 का मॉडुलस है ना। तो ऊपर का मॉडुलस, बेटे मैं इसको वाइट में लिखता हूं, ऊपर का मॉडुलस डिवाइड बाई नीचे का मॉडुलस, समझ रहे हो, बीटा इंटू, बेटे बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, आपको पता है ना Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट। अरे सबको समझ में आ रहा है का मॉडुलस? यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, तो ऊपर हुआ बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस डिवाइड बाई, बेटे बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। मतलब यहाँ पर बीटा का मॉडुलस इंटू किसका मॉडुलस, बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। भाई ये तो अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया सबको समझ में आया? इधर क्या किया बेटे, इधर मैं लिख लेता हूँ क्या किया मैंने, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट, ठीक है। अच्छा अब एक बात यस सुनो, सर। आप सबको पता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर होते हैं यस सर। किसी भी सर दोनों को काट सकते हैं सर अभी। यस यस बेटा, बीटा माइनस अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बीटा माइनस अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो बेटे दोनों कटे, तो बचा क्या बेटे, 1 बाई बीटा का मॉडुलस, एंड बीटा का मॉडुलस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1, 1। तो 1 बाई 1 कितना आया? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। नहीं समझ में आया तो पूछो, सबको समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो, कहीं पर भी नहीं आया तो पूछो। आया सबको समझ में? आगे चले? अच्छा ठीक है। अच्छा ये एग्जाम्पलर का सवाल है भाई, सबको समझ में आया तो मेरे भाई लोग सबको समझ में आ रहा है सबको हैं? हेलो, यस सर। ओके ठीक है। बोला है Z1 Z2 Z3 दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 इसका मॉड, ये सबका मॉड 1 है, गिवन है ना, ये गिवन है। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड। समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन के बाद में क्यों करवा रहा हूँ, इसके बाद में मैं ये क्वेश्चन को क्यों करवाया, बीच वाले क्वेश्चन को क्यों नहीं करवाया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो क्वेश्चन जैसे किए थे कुछ उसी चीज यहाँ पर भी करने वाले हैं, इस गिवन कंडीशन का मदद लेके इसको इसका वैल्यू निकालेंगे। अच्छा एक बात सुनो मेरे बात, बट आपको क्या क्या गिवन है, देखो आपको गिवन है कि Z1 का मॉड इज इक्वल टू 1, इजंट इट? Z1 Z2 Z3 ये तीनों का मॉड आपको गिवन है 1, इजंट इट? अच्छा सबका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑल, बेटे तीनों ये चारों नंबर सेम है ना बेटे, ये चारों नंबर सेम है, चारों का स्क्वायर भी सेम होगा, अरे समझ रही हो ना? यस सर। इक्वल टू टू का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट, मतलब Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का मॉड का स्क्वायर मतलब Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, Z3 का मॉड का स्क्वायर मतलब Z3 इंटू Z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या बेटे, 1। बट ये जो चीज आपको गिवन है ना कि 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 का मॉड इज इक्वल टू 1,
जरा 1/z1 असलियत में है क्या देखते हैं भाई, सुनो मेरे बात। z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। तो बेटे देखो इधर लिख रहा हूं मैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो y क्या होगा 1/x होगा कि नहीं। तो z1 इंटू यस सर। z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, तो z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 1/z1 होगा। अरे समझ रहे हो, दिस इज इक्वल टू 1। यस सर। उसी तरह z2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट 1 है, तो z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 1/z, 1/z2। 1/z2। z3 इंटू z3 का कॉन्जुगेट 1, तो z3 का कॉन्जुगेट क्या होगा भाई z3। बेटा हमेशा ऐसा नहीं होता है रे, ये कंडीशन दिया था इसी वजह से हुआ, नहीं तो आप हर जगह लिख लोगे कि ऐसा नहीं, ऐसा कंडीशन है इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है ना। अच्छा अब सुनो, और क्या आपको गिवन है भाई, और क्या गिवन है बेटे ना, 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 का मॉड गिवन है 1 है ना बेटे, ये गिवन है। अच्छा 1/z1 असलियत में है क्या z1 का कॉन्जुगेट, समझ रहे हो मेरे बात। तो z1 का कॉन्जुगेट प्लस 1/z2 असलियत में है क्या z2 का कॉन्जुगेट, 1/z3 असलियत में है क्या z3 का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू 1। ये सब गिवन है ना, मन से नहीं लिख रहा हूँ, गिवन है। अच्छा z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट प्लस z3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल कॉन्जुगेट। अरे समझ रहे हो, एंड उसका मॉडुलस इज इक्वल टू 1। क्लियर। यस सर। अब z1 एक यस कॉम्प्लेक्स सर। नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड भी तो वही है, मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 का कॉन्जुगेट का मॉड जो है z1 प्लस z2 प्लस z3 का भी तो मॉड वही होगा ना। अरे समझ रहे हो, यस सर। और वही तो पूछा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस z1 प्लस z2 प्लस z3 का और मॉड पूछा था, क्या आंसर निकला 1। 1। सबको समझ में आया या नहीं आया, बोल क्यों नहीं यस रहे सर। हो। Yes, yes, sir, understood. अंडरस्टूड, ओके ओके वेरी Yes, sir. गुड। ओके इवैल्यूएट इसको तब कर सकते हो, इवैल्यूएट i टू द पावर 18 प्लस 1 बाई i टू द पावर 25 होल टू द पावर 3। i टू द पावर 18 जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा 16 प्लस 2 कि अच्छा क्यों मैं 18 को मैं 16 प्लस 2 क्यों लिखा, 15 प्लस 3 क्यों नहीं लिखा बताओ। 8 i टू द पावर 18 को मैं 15 प्लस 3 क्यों नहीं लिखा राइट क्या। टू द 4n, राइट टू 4n हाँ प्लस r इक्वल्स i टू द पावर हाँ r। यस बेटे, ये जो लिखोगे जो ये 4m होना चाहिए, मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इसीलिए लिखा, ठीक है वेरी गुड। अब आई टू दी पावर 4m प्लस आर का वैल्यू क्या होता है आई टू दी पावर आर, r। तो आई टू पावर 16 प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू आई टू दी पावर 2। आई का स्क्वायर क्या है बेटे -1, तो आई टू दी पावर 18 का वैल्यू आया -1 प्लस बेटे 1/i टू दी पावर 25। बेटे 1/i मतलब 1/i क्या होता माइनस है i। -i होता है ना, तो मतलब ये सिंपली लिखा है कि -i का पावर 25 है ना, और इसका होल पावर 3। अच्छा -1 प्लस बेटा माइनस का पावर अगर इवेन करोगे ना, -1 का पावर 25 कितना होता है, वही माइनस होता है ना। अरे -i का पावर 25 माइनस का पावर ऑड क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस बाहर चला आएगा। अरे समझ रहे हो, तो खाली माइनस इंटू आई टू दी पावर 25। अगर यस बेटे सर। -i का पावर 24 देता, 24 होता इवेन, माइनस का पावर इवेन करो तो प्लस हो जाएगा, तो खाली आई टू दी पावर 24 लिख लेता। अरे समझ रहे हो, तो माइनस का पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा और खाली आई टू दी पावर 25, आई टू द 25 बाहर निकालो जरा, आई टू 25 क्या होगा आई टू दी पावर 24 प्लस 1। 24 प्लस 1, 24 4 का मल्टीपुल है, क्या होगा आई टू दी पावर 1 मतलब आई, तो आई टू 25 कितना है बेटा आई है ना, तो -1 माइनस आई है इसका क्यूब। अब सुनो मेरे बात, इसका क्यूब आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो
बेटे अभी ना a माइनस बी का होल क्यूब मत लगाओ बेटे, गलत हो सकता है, आपसे कोई गलती हो जा सकता है बीच में। तो इसको थोड़ा ना और सिंपल कर दो, फिर आप होल क्यूब करो। देखो मेरे बात बेटे, -1 माइनस आई में से अगर मैं माइनस कॉमन ले आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस आई। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ 1 प्लस आई एंड उसका होल क्यूब। अरे समझ रहे हो? यस अभी सर। अभी माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस माइनस का पावर 3 ऑड है, माइनस का पावर ऑर्डर नंबर क्या आता है, माइनस। तो माइनस को बाहर निकाल दिया एंड डायरेक्ट 1 प्लस आई का क्यूब। अरे एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई का होल क्यूब बड़े प्यार से आप खोल सकते हो, ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर रखोगे क्योंकि पूरा का होल क्यूब कर रहे हो, बाहर माइनस है। तो 1 प्लस आई का होल क्यूब क्या होगा बेटे, 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब। आई का क्यूब क्या होता है बेटे, माइनस आई होता है, प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई मतलब 3i इंटू ए प्लस बी है ना, मतलब 1 प्लस आई। एवरीबॉडी गॉट इट? ए क्यूब प्लस बी यस क्यूब सर। प्लस सी ए बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस आई प्लस बेटे 3i इंटू 1 कितना होगा, 3i प्लस 3i इंटू आई कितना होगा, 3i स्क्वायर स्क्वायर। मतलब -3। तो क्या हो जाएगा बेटे, माइनस ऑफ 1 माइनस 3 कितना, -2, 3i माइनस आई कितना हो जाएगा, +2i। प्लस 2i। और बाहर माइनस बैठा है तो अंदर जाके क्या होगा, 2। योर आंसर, यू गेट इट, यू गेट इट? यस सर। ओके। तो आपके एनसीईआरटी के कल पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पूरा खत्म हुआ, एनसीईआरटी का मिसलेनियस मैंने पूरा खत्म किया। तो बेटा आपको खाली ये दोनों क्वेश्चन करना है खुद से, ठीक है ना। देखो ये Z1 दिया है, Z2 दिया है, इसका वैल्यू पूछा है, कुछ नहीं, आप Z1 Z2 की जगह वैल्यू पुट करो और निकल जाएगा ये, ठीक है, और बाकी हो जाएगा। चलो, थैंक यू गाइस।